मंदिर के बाहर लगातार बारिश हो रही थी। तीनों काली गाड़ियों के दरवाजे धीरे धीरे खुले और उनमें से काले रेनकोट पहने कई लोग नीचे उतरे। बारिश और अंधेरे की वजह से उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। आर्यन ने तुरंत नेहा और श्यामलाल जी को अपने पीछे कर लिया। उसकी निगाह हर दिशा में घूम रही थी। तभी उन लोगों के बीच से एक आदमी आगे बढ़ा। उसने धीरे धीरे अपने सिर से हुड हटाया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। वह कोई और नहीं, करण मल्होत्रा था। करण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आर्यन, मुझे पता था कि तुम यहां जरूर आओगे। आर्यन ने बिना डरे जवाब दिया, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। करण हंस पड़ा। अगर खत्म हो गया होता तो तुम अभी भी यहां खड़े नहीं होते। नेहा पहली बार गुस्से में बोली, तुम आखिर चाहते क्या हो? करण कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मैंने अपनी नौकरी खोई, अपनी इज्जत खोई, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि किसी ने मेरी बात सुनी ही नहीं। आर्यन शांत स्वर में बोला, गलती तुम्हारी थी, करण। करण ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, गलती मेरी थी, लेकिन मैं अकेला दोषी नहीं हूं। यह सुनते ही आर्यन सतर्क हो गया। मतलब? करण ने अपनी जेब से एक बंद लिफाफा निकाला और उसे आर्यन की ओर फेंक दिया। इसमें उस इंसान का नाम है जिसने मुझे हर गलत काम करने के लिए मजबूर किया। मैं सिर्फ उसके इशारों पर चलता रहा। आर्यन ने झुककर लिफाफा उठा लिया। जैसे ही वह उसे खोलने लगा, तभी दूर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। करण के साथ आए लोग घबरा गए। सर, पुलिस! करण कुछ पल तक आर्यन को देखता रहा, फिर बोला, आज नहीं, लेकिन अगली बार पूरी सच्चाई तुम्हारे सामने होगी। इतना कहकर वह अपने साथियों के साथ गाड़ियों में बैठ गया। कुछ ही सेकंड में तीनों काली गाड़ियां तेज रफ्तार से अंधेरे में गायब हो गईं। थोड़ी देर बाद पुलिस और कंपनी की सुरक्षा टीम मंदिर पहुंच गई। सब इंस्पेक्टर ने पूछा, सर, आप सब ठीक हैं? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, अभी नहीं। उसकी नजर अब भी अपने हाथ में पकड़े बंद लिफाफे पर थी। उस रात लगभग 11 बजे आर्यन, उसके पिता राजेश सिंघानिया, नेहा और श्यामलाल जी स्टडी रूम में बैठे थे। कमरे में गहरा सन्नाटा था। आर्यन ने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक कागज था। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था। जैसे ही राजेश सिंघानिया की नजर उस नाम पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कुर्सी का सहारा पकड़ लिया और कांपती आवाज में बोले, यह कैसे हो सकता है? नेहा घबराकर बोली, क्या हुआ? लेकिन राजेश कुछ क्षण तक कुछ बोल ही नहीं पाए। आर्यन ने फिर से कागज देखा। उस पर साफ साफ लिखा था, विक्रम सूद। विक्रम सूद, कंपनी का सबसे पुराना निदेशक। वह व्यक्ति जिस पर राजेश सिंघानिया पिछले 20 वर्षों से आंख बंद करके भरोसा करते आए थे। श्यामलाल जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था, करण सिर्फ एक मोहरा है। असली खेल विक्रम खेल रहा है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। राजेश सिंघानिया की आंखें नम हो गईं। उन्होंने टूटे हुए स्वर में कहा, जिसे मैंने अपना परिवार समझा, उसी ने मेरी कंपनी को अंदर से खोखला कर दिया। आर्यन ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अटूट संकल्प था। उसने दृढ़ आवाज में कहा, अब किसी निर्दोष पर आरोप नहीं लगेगा और कोई दोषी बचेगा भी नहीं। उसी समय
स्टडी रूम की खिड़की के बाहर एक काली कार कुछ देर तक खड़ी रही। उसके अंदर बैठा व्यक्ति दूर से बंगले की ओर देख रहा था। उसने अपने मोबाइल पर सिर्फ एक संदेश भेजा, योजना का दूसरा चरण शुरू करो। संदेश भेजते ही कार अंधेरे में गायब हो गई। उसे नहीं पता था कि इस बार आर्यन भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुका था। अब यह लड़ाई सिर्फ एक कंपनी की नहीं, सच, विश्वास और न्याय की थी। उस रात सिंघानिया हाउस में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। स्टडी रूम की मेज पर वही कागज रखा था जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, विक्रम सूद। राजेश सिंघानिया बार बार उसी नाम को देख रहे थे। धीरे से बोले, 25 साल पहले जब मैंने कंपनी शुरू की थी, तब सबसे पहले जिस इंसान पर भरोसा किया था वह विक्रम ही था। मैंने उसे कर्मचारी नहीं, परिवार का सदस्य माना था। आर्यन शांत बैठा सब सुन रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, पापा, बिना सबूत के हम कोई फैसला नहीं करेंगे। अगर विक्रम सचमुच दोषी है तो कानून उसे सजा देगा। राजेश ने बेटे की ओर देखा। उन्हें गर्व हुआ कि इतना सब होने के बाद भी आर्यन ने धैर्य नहीं खोया। अगली सुबह सिंघानिया कॉरपोरेशन में हमेशा की तरह काम शुरू हो चुका था। लेकिन आज आर्यन ने किसी को भी यह नहीं बताया कि उन्हें विक्रम पर शक है। वह सामान्य तरीके से ऑफिस पहुंचा, कर्मचारियों से मिला, कैंटीन में बैठकर चाय पी। सबको लगा कि सब कुछ पहले जैसा है। लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी जांच शुरू हो चुकी थी। आर्यन ने कंपनी की ऑडिट टीम, लीगल टीम और आईटी विभाग को अलग अलग जिम्मेदारियां दी। सिर्फ 4 लोगों को पूरी योजना की जानकारी थी, आर्यन, राजेश, श्यामलाल और नेहा। दोपहर में नेहा फाइल लेकर आर्यन के केबिन में पहुंची। सर, आपने बुलाया था। आर्यन मुस्कुराया। ऑफिस में अभी भी सर? नेहा भी मुस्कुरा दी। तो? आर्यन जी। दोनों हल्का सा हंस पड़े। कई दिनों बाद दोनों के चेहरों पर सुकून दिखाई दिया। आर्यन ने गंभीर होते हुए कहा, नेहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी? हाँ। विक्रम सूद आपको बहुत ईमानदार कर्मचारी मानते हैं। उन्हें जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि हम जांच कर रहे हैं। नेहा ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। उधर विक्रम सूद अपने शानदार केबिन में बैठे थे। चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, जैसे उन्हें किसी बात की चिंता ही न हो। तभी उनका सचिव अंदर आया। सर, चेयरमैन ने अगले सप्ताह सभी विभागों की फाइलें मांगी हैं। विक्रम हल्का सा मुस्कुराए। मांगे हैं तो भेज देंगे। लेकिन जैसे ही सचिव बाहर गया, उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने धीरे से अपनी दराज खोली। उसमें एक पुराना मोबाइल रखा था। उन्होंने सिर्फ एक नंबर मिलाया, करण। दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर। लगता है आर्यन को कुछ शक हो गया है। अब कोई गलती मत करना, करण बोला। चिंता मत कीजिए, उसे सच तक पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा। लेकिन दोनों को यह नहीं पता था कि उनके केबिन के बाहर रखा छोटा सा सजावटी पौधा सिर्फ पौधा नहीं था। उसमें कंपनी की सुरक्षा टीम द्वारा लगाया गया एक छोटा ऑडियो रिकॉर्डर छिपा हुआ था। शाम को अमित चौहान वह रिकॉर्डर लेकर आर्यन के पास पहुंचे। रिकॉर्डिंग सुनी गई, हालांकि पूरी बातचीत साफ नहीं थी। लेकिन एक वाक्य बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दिया, पुरानी फाइलें किसी भी कीमत पर उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए। आर्यन ने रिकॉर्डिंग बंद की,
अब उसके पास पहला संकेत था कि विक्रम और करण के बीच संपर्क अभी भी बना हुआ है, लेकिन यह अदालत में पेश करने लायक सबूत नहीं था। उसे और मजबूत प्रमाण चाहिए थे। उसी शाम ऑफिस की छुट्टी के बाद आर्यन और नेहा कंपनी की छत पर खड़े थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले शहर को देखते रहे। फिर नेहा ने पूछा, क्या कभी आपको डर लगता है? आर्यन मुस्कुराया। सच बोलूं? हाँ। अपने लिए नहीं, लेकिन जिन लोगों से मैं प्यार करता हूं उनके लिए जरूर। नेहा ने पहली बार बिना झिझक उसकी ओर देखा। धीरे से बोली, अब आप अकेले नहीं हैं। जो भी लड़ाई होगी हम साथ लड़ेंगे। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा उसने सिर्फ एक जीवन साथी नहीं, बल्कि अपनी सबसे मजबूत साथी भी पाली है। लेकिन उसी समय विक्रम सूद अपने केबिन की खिड़की से उन दोनों को देख रहे थे। उन्होंने धीमे से कहा, आर्यन, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम खेल जीत रहे हो। असल चाल तो मैंने अभी चली ही नहीं है। उन्होंने अपनी मेज पर रखी एक फाइल उठाई। उस पर लिखा था, चेयरमैन विशेष अधिकार गोपनीय। विक्रम के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्हें विश्वास था, अगर यह योजना सफल हो गई तो आर्यन अपनी ही कंपनी में सबसे बड़ा आरोपी बन जाएगा। अगली सुबह सिंघानिया कॉरपोरेशन में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन ठीक 10 बजे अचानक पूरे ऑफिस में हलचल मच गई। आईटी विभाग के बाहर कई अधिकारी इकट्ठा हो गए। कुछ ही देर में खबर पूरे ऑफिस में फैल गई। कंपनी के मुख्य खाते से 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की कोशिश हुई है। यह सुनते ही हर विभाग में अफरा-तफरी मच गई। आर्यन तुरंत कंट्रोल रूम पहुंचा। बड़ी स्क्रीन पर बैंकिंग लॉग दिखाई दे रहे थे। आईटी हेड ने कहा, सर, सिस्टम ने ट्रांजैक्शन रोक दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कुछ और है। आर्यन ने पूछा, क्या? आईटी हेड ने स्क्रीन पर एक लॉग खोला। सर, जिस यूजर आईडी से यह ट्रांजैक्शन हुआ वह आपकी चेयरमैन आईडी है। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। कुछ अधिकारियों ने हैरानी से आर्यन की ओर देखा। आर्यन ने बिना घबराए पूछा, क्या मेरी आईडी से लॉगिन हुआ था? जी सर, लेकिन मैं तो सुबह से बोर्ड मीटिंग में था। आईटी हेड बोला, यही बात समझ नहीं आ रही। उसी समय विक्रम सूद भी वहां पहुंच गए। उन्होंने चिंतित होने का अभिनय करते हुए कहा, यह मामला बहुत गंभीर है। अगर मीडिया तक बात पहुंची तो कंपनी की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। कुछ अधिकारी आपस में फुसफुसाने लगे, क्या सचमुच? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आर्यन ने सबकी बातें सुनी। फिर बिल्कुल शांत स्वर में बोला, कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले पूरी जांच होगी। और अगर मेरी गलती निकली तो सबसे पहले मैं खुद कार्रवाई का सामना करूंगा। उसकी यह बात सुनकर कई कर्मचारी भावुक हो गए। नेहा दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसने पहली बार महसूस किया, सच्चा नेता वही होता है जो खुद को भी कानून से ऊपर नहीं समझता। दोपहर में नेहा अपने केबिन में पुराने दस्तावेज देख रही थी। अचानक उसकी नजर एक छोटी सी गलती पर पड़ी। ट्रांजैक्शन सुबह 10:07 बजे दिखाया गया था। लेकिन उसी समय आर्यन पूरे बोर्ड के सामने प्रस्तुति दे रहे थे और उस मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद थी। नेहा तुरंत मुस्कुराई। मतलब, किसी ने उनकी आईडी का गलत इस्तेमाल किया है।
वह फाइल लेकर सीधे आर्यन के केबिन में पहुंची। मुझे एक सुराग मिला है। आर्यन ने पूरी बात सुनी, फिर बोला, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं होगा। हमें यह भी साबित करना होगा कि सिस्टम में घुसा कौन था। उधर विक्रम अपने केबिन में बैठे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी योजना सफल हो रही है। उन्होंने करण को फोन किया। सब ठीक चल रहा है। करण हंसते हुए बोला, अब कंपनी का भरोसा भी आर्यन पर से उठ जाएगा। लेकिन उसी समय विक्रम के केबिन का दरवाजा खुला। अंदर कंपनी का एक पुराना चपरासी आया। उसने कहा, सर, आपकी कॉफी। विक्रम ने बिना ध्यान दिए कॉफी ले ली। उन्हें क्या पता था, वह चपरासी असल में कंपनी की साइबर जांच टीम का सदस्य था। वह चुपचाप विक्रम के कंप्यूटर के पास एक छोटा सा डिजिटल लॉक डिवाइस सक्रिय कर चुका था। अगर विक्रम सिस्टम में दोबारा घुसने की कोशिश करता, तो हर गतिविधि रिकॉर्ड हो जाती।